बच्चों, हम सभी लोगों ने लेक्चर 3 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया हैगा। अब लेक्चर 4 में हम लोग जो हैं क्षार के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होता है। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्षार यानी बेस जो क्षारक होते हैंगे वो धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और लवण बनाते हैं। मैं रिएक्शन पहले बता चुकी हूँ। इसी प्रकार आधात्विक ऑक्साइड से भी क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोग को। लवण और अम्ल और बेस जो हैं, एसिड और बेस क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अगली इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जल में क्षारक का व्यवहार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अम्ल जो है जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। उसी प्रकार एक वैज्ञानिक थे आर्रेनियस, उन्होंने बताया कि बेस जो होते हैं कि वो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जलीय विलयन में Na पॉजिटिव देगा और OH आयन निगेटिव देता है। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में अमोनियम पॉजिटिव आयन देता है और हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH आयन देता है। ठीक है। इसकी अगली प्रॉपर्टी देखिए, वैद्युत चालकता। अम्ल के समान बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अम्ल के समान सभी बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि बेस जो है स्प्लिट होकर क्या देते हैं, OH आयन देते हैंगे। इन OH आयन की उपस्थिति के कारण या मूवमेंट के कारण ही विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करने में किया जाता है। देखिए कि बेस वो स्प्लिट कैसे होते हैं। NaOH जलीय विलयन में Na पॉजिटिव आयन देगा और OH आयन निगेटिव देता है। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम पॉजिटिव आयन देगा और हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयन देता है। तो आप लोगों को पता चला कि बेस जो होते हैं एसिड के समान इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। वर्गीकरण के आधार पर बेस भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ऐसे बेस जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब OH आयन में आयनित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे एक तीर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। देखिए ये जलीय विलयन में Na पॉजिटिव आयन देता है और H निगेटिव आयन देता है। इसे स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जलीय विलयन में पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है। वीक बेस में क्या होता है, जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, थोड़ी मात्रा में मूल अवस्था में उसमें बेस रह जाता है। इसे डबल तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, Na पॉजिटिव बनाएगा और OH निगेटिव बनाता है। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कैल्शियम दो पॉजिटिव और OH आयन निगेटिव बनाता है। इसे वीक बेस इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH निगेटिव आयन जो है पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता है, इनमें थोड़ी सी मात्रा में बेस रह जाता है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड रह जाता है, इसीलिए इसे वीक बेस कहा जाता है। अब देखिए आप लोगों को लेक्चर 2 में मैंने क्षार और क्षारक के बारे में बताया था, थोड़ी सी उसमें गलती हो गई थी, एल्कली और बेस में कन्फ्यूज़न हैगा, इसको मैं दोबारा से आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए आर्रेनियस के अनुसार बेस वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, वे भी बेस होते हैं, लेकिन इसमें OH आयन तो नहीं हैगा। ठीक है, फिर भी यह बेस है। आप लोग इनको एल्कली कह सकते हैं, नहीं ये एल्कली नहीं होते हैं, क्योंकि एल्कली वे बेस या क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी क्षारक एल्कली नहीं होते, लेकिन सभी एल्कली बेस हो सकते हैं, क्योंकि एल्कली में क्या होता है, OH आयन होता है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है एल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सब में OH है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है। ठीक है, एल्कली बेस हो सकते हैं क्योंकि सभी एल्कली में OH आयन होते हैं, इसीलिए इनको बेस कह सकते हैं। लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि उनमें OH आयन नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए इनको क्या
बेस को एल्कली नहीं कह सकते, क्योंकि ये सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जो है मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि क्षार जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक जल में अघुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है और जल में अघुलनशील होते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। इसी कारण इन्हें एल्कली नहीं कह सकते। किसे? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को एल्कली इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। एल्कली और बेस के एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और बेस में क्या होता है? बेस, एक वैज्ञानिक थे ब्रॉस्टन लोरी, उन्होंने कहा कि बेस वे होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और एसिड वे होते हैं जो प्रोटॉन को देते हैं, ठीक है, त्यागते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम एल्कली तथा बेस में अंतर समझ सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि एल्कली वो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और जिनमें OH आयन होता है, और बेस वे होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं वो भी बेस होते हैं। लेकिन जो बेस होते हैं, सभी बेस जो हैं एल्कली नहीं होते, लेकिन एल्कली जो हैं वो बेस हो सकते हैं, ठीक है।